अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मीर तकी मीर की ग़ज़लों की शरह और मुश्किल अल्फाज के माने का ये सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले में जो गज़ल हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका पहला शेर है। गमज़े ने उसके चोरी में दिल की हुनर किया, इस खानुमा ख़राब ने आँखों में घर किया। गमज़ा कहते हैं महबूब के नखरे को, उसकी अदाओं को, उसके देखने और चलने फिरने के उस अंदाज़ को जो कि आशिक़ को बहुत पसंद होता है और आशिक़ उस पर इन्हीं वजूहात की बिना पर आशिक़ भी हो जाता है। और हुनर कहते हैं कोई काम बहुत अच्छी तरह सीख लेने को, और खानुमा ख़राब यानी इसका आप सलीस उर्दू में तो तर्जुमा यूँ सुन लीजिए कि इसका बेड़ा गर्क हो, यानी तंज़न एक किस्म की बद्दुआ है कि भाई उसका घर ख़राब हो, यानी कि वो कहीं का ना रहे, उसने आँखों में घर किया। अब इसका मतलब कुछ ऐसे है कि वो अपने महबूब के बारे में इस शेर में कह रहे हैं कि हमारा महबूब जो है उसने तो दिल की चोरी को एक हुनर के तौर पे अपना लिया है, यानी वो अपने नाज नखरे जिसको दिखाता है तो उसने ये काम ऐसा सीखा है कि बस यूँ समझ लीजिए कि एक हुनर है जो उसके हाथ में आ गया है कि वो सीधा हमारी आँखों में आकर बैठ गया है। आँखों में आकर बैठ जाना यानी एक तरह का मुहावरा है, यानी वो हर वक्त हमारी आँखों में बसा रहता है, हमारी आँखों में समाया रहता है। अगला शेर है कि नाफे जो थी मिजाज को अव्वल सो इश्क में, आखिर उन्हीं दवाओं ने हमको ज़रर किया। नाफे का मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाने वाला या फ़ायदा पहुंचाने वाली, और अव्वल कहते हैं पहले को, ज़रर कहते हैं नुकसान पहुंचाने को। तो मीर साहब फरमाते हैं कि जो भी दवाएं हमें हमारे मिजाज को फ़ायदेमंद थीं, यानी हम जिनसे फ़ायदा उठाया करते थे, उन्हीं दवाओं ने आखिर में हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उनके कहने का मतलब ये है कि हम पहले इश्क से बचने के लिए ताकि इस मुसीबत में हम ना पड़ें, हम जो तरीक़े इख्तियार करते थे और जिनसे हमें फ़ायदा होता था, यानी महबूब की गली से ना गुज़रना, महबूब के बारे में ना सोचना, महबूब को सिर्फ़ अपना ख्याल ना करना वग़ैरह, तो ये हमें शुरू में तो इसका बड़ा फ़ायदा था, लेकिन ये जो दवाएं हम इस्तेमाल कर रहे थे इन तरकीबों की, इनसे आखिर में हमें नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ कि जितना सोचते थे कि महबूब के करीब नहीं जाएंगे, महबूब की गली में नहीं जाएंगे, महबूब के बारे में सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा महबूब जो था वो सवार होता चला गया इनके आसाब पे। और वो कहते हैं कि पहले तो हमें इससे बड़ा फ़ायदा होता था, इनका ख्याल था कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर यही तरकीबें जो थीं इन्होंने हमें ऐसा नुकसान किया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगला शेर है कि क्या जानूं बज़्म ऐश के साकी की चश्म देख, मैंने सोहबत शराब से आगे सफ़र किया। आप जानते हैं कि शराब जो है वो एक महफिल में पी जाती है, बज़्म में पी जाती है। तो वो कहते हैं कि जो बज़्म ऐश होती है, जहाँ पर लोग शराब पीते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वहाँ जो साकी शराब पिलाने वाला था वो उसकी आँखें कुछ ऐसी मस्तानी थी कि जो शराब में जो एक पानी की तरह की चीज़ होती है उसका तो हम पे ऐसा असर नहीं हुआ, और हमने जो सोबत शराब थी यानी शराब पीना था उससे आगे का सफ़र कर दिया। इससे मुराद ये है कि जो शराब बोतलों में बंद होती है या जो शराब साकी जाम में डालकर पिलाते हैं, वो साकी की आँखों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी।
یعنی وہ شراب ہم نے پی، ہمارے ساتھ سبھی نے پی، لیکن ہمارے اوپر اس شراب سے زیادہ اس ساقی کی آنکھوں کو دیکھ کر ہمیں نشہ ہو گیا۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ساقی ہے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اس شراب سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہیں جو کہ جام میں بھر کے لوگوں کو دی جاتی ہے اور پلائی جاتی ہے۔ آخری شعر ہے کہ بے شرم محض ہے وہ گناہ گار جن نے میر، ابر کرم کے سامنے دامان تر کیا۔ بے شرم محض کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی اس میں حیا نہیں ہے اور وہ گناہ گار بھی ہے۔ جننے کا مطلب یہاں پر آپ پڑھیے گا اس کو، یعنی آپ اس کو سمجھیے کہ انہوں نے نیک کو جو ہے سے کے لیے استعمال کیا، جن نے، جس نے۔ ابر کرم کہتے ہیں رحمتوں کی بارش، اور دامان کہتے ہیں، دامن کو کہتے ہیں جو قمیص کا دامن ہوتا ہے اس کو، اور تر کہتے ہیں بھیگے ہوئے کو۔ تو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی، یہاں پر انہوں نے یعنی بے شمار جو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دے رکھی ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ آدمی تو بہت ہی بے حیا ہے، بہت ہی بے غیرت ہے اور گناہ گار ہے۔ کہ بارش برس رہی ہو تو ظاہر ہے کہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور وہ پھر بھی اتنا یعنی کنجوسی سے کام لے کہ صرف اپنی قمیض کو تھوڑا سا بھگو لے، جبکہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ رحمتوں کی اور مہربانیوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس میں تو پورے کا پورا انسان کو بھیگ جانا چاہیے، ڈوب جانا چاہیے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ایسا نہ کریں کہ ان نعمتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ شعر ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی بد نصیب ہیں جن کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے کیے اور اس کے اشعار کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگ رہی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔